आज हम इंग्लिश क्लास 9 के इंग्लिश के बी हाइव के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो ये हम छोटी सी लड़की के बारे में पढ़ेंगे, एवलिन ग्लीनी। किस तरह से इसे पता चलता है कि वो एक हैंडीकैप है, सुन नहीं पाती है, और उसके बाद उसने अपने जीने का होप नहीं छोड़ा, और उसने मेहनत करके अपने लाइफ में एक पोजीशन बनाया, वर्ल्ड में एक अपना एक पोजीशन इस्टेब्लिश की। और हम देखते हैं कि किस तरह से उसने स्ट्रगल किया, और फाइनली हाउ डिड सी केम आउट विद अ फ्लाइंग कलर। देखो, रश आवर crowd jostled for position on the underground train platform. A slight little looking younger than her 17-year was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. रश आवर मतलब बहुत ज़्यादा रश आवर था वो, और वहाँ पे क्राउड एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली दे वर गोइंग टू अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि 17 साल की थी एक्चुअली, बट वो इतना उम्र की दिख नहीं रही थी, उसको देख के लग रहा था छोटी है। बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उससे वाइब्रेशन आ रहा था, ट्रेन अप्रोच कर रहा था प्लेटफॉर्म की तरफ। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये उसका पहला दिन था, फर्स्ट डे दैट शी वॉज गोइंग टू अटेंड हर म्यूजिक क्लास इन प्रेस्टिजियस लंदन एकेडमी। और वहाँ और एक तरह से डरी हुई थी क्योंकि आमतौर पे वो स्कॉटलैंड की थी और यहाँ पे लंदन में आई थी पढ़ने के लिए इस कॉलेज में। सो बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंजेस देन मोस्ट। सी वाज प्रोफाउंडली डेफ मतलब सुन नहीं पाती थी, ठीक है। लेकिन इसको वैसे तो आमतौर पे एक लड़की जाती तो वो भी डरी हुई होती है, लेकिन इसका एक सबसे ज़्यादा था कि ये सुन नहीं पा रही थी और इसकी वजह से ज़्यादा डर लग रहा था बाकी कंपेयर टू अदर गर्ल्स। एवलिन ग्लीनी लॉस ऑफ हियरिंग हैज़ बीन ग्रेजुअल। तो जब वो वैसे जो शुरू से बचपन से सुन पाती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई वो उसका जो हियरिंग पावर था वो ख़त्म होते गया धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर नथिंग नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो एक्चुअली मदर ने क्या नोटिस किया, ये नोटिस किया कि एक बार वो पियानो के लिए वेट कर रही थी जब वो 8 साल की थी, और उस समय दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। तो उसका नाम बुलाया गया कि हाँ एवलिन ग्लीनी, तो वहीं के खड़ी रही, वो आगे मूव नहीं करी। आई सडनली रियलाइज शी हैजंट हर्ड, मुझे लगा कि वो सुनी नहीं है। से इसबेला ग्लीनी उसकी मदर थी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील मतलब हाइड करना, छुपाना, हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। बहुत दिनों तक उसने छुपा कर रखा ये चीज़ को, उसे कम सुनाई देता है अपने फ्रेंड और अपने टीचरों से। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड मतलब क्या होता है, गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर होना। तो धीरे धीरे जब 11 ईयर्स की हुई तब क्या था कि उसका मार्क्स और ख़राब होना शुरू हो गया, और ख़राब से और ख़राब होना शुरू हो गया। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि जाके इसको दिखाओ क्या बात है, क्यों इसके मार्क्स ख़राब हो रहे हैं, गंदे नंबर आ रहे हैं। इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। तब पता चला कि उसका जो सुनने की शक्ति है वो बहुत डैमेज हो चुका है। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्या हुआ था, नर्व जो था वो डैमेज हो गया था, उसकी वजह से सुन नहीं पा रही थी। दे वर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विद अ हियरिंग एड एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। उसे ऐसा एडवाइस दिया गया कि उसे उसके हियरिंग एड फिक्स कर दो उसके कान में, और इतना नहीं उसके डेफ के स्कूल में भेजो, बहरों के स्कूल में, ठीक है। सो एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन को लगा कि सब कुछ उसके आंखों के सामने अंधेरा हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो बहुत बहादुर लड़की थी, वो ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी जैसे कि, और म्यूजिक जो उसका इंटरेस्ट था उसको परस्यू करेगी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन
एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। देखो जाइलोफोन ये होता है जो ऊपर पिक्चर बना हुआ है, ये जाइलोफोन है। तो इस तरह से ये कुछ स्टिक होते हैं और इस पर हमें स्ट्राइक करना होता है एंड दैट प्रोड्यूस अ म्यूजिकल टोन। तो वो जाइलोफोन प्ले करना चाहते हैं। डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉरबेस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक परकशनिस्ट था जो कि पर्सन हु प्ले द ड्रम, तबला, ये ऐसा वो एक्सपर्ट था रॉन फॉरबेस, उसने इसको देखा और ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, 2 ड्रम लिया और दोनों पे अलग अलग नोट्स के म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उसने क्या इसको सुझाव दिया, सजेशन दिया कि आप अपने कानों से सुनने की जरूरत नहीं है, बट जो म्यूजिक बज रहा है उसको फील करो, सेंस करो। हाँ, ट्राई टू सेंस इट some other way, say Evelyn. Suddenly I realized I could feel the hunger, a higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो suddenly मुझे ऐसा लगने लगा कि जो ज़्यादा तेज बजाया जा रहा था वो वेस्ट अप से, कमर के ऊपर से उसे सुनाई, मतलब महसूस हो रहा था, और जो धीरे धीरे बज रहा था वो कमर के नीचे से सुनाई दे रहा था, वेस्ट अप एंड डाउन। ठीक है, तो इस तरह से फॉरबेस रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलीन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और बाद में उसे एवलिन को ऐसा महसूस होने लगा कि उसे कुछ नोट सुनाई दे रहे हैं, म्यूजिकल साउंड सुनाई दे रहे हैं फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ हर बॉडी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। और धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग को खोलना शुरू कर दिया और वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करने लगी। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो मैंने अचीव किया वो मेरा डिटर्मिनेशन था, मेरा हार्ड वर्क था। ठीक है, so she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. जब वो 16 साल की बनी तो उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे म्यूजिक में ही अपना कैरियर बनाना है, और वो पूरा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ यूनाइटेड स्टेट का टूर करी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और उसने लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है, उसमें उसने पार्टिसिपेट उसने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन में उसे सबसे ज़्यादा नंबर, आज तक किसी को इतना नंबर नहीं मिला जितना नंबर मार्क्स एवलिन को मिला। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू ए सोलो परफॉर्म। पहले तो ऑर्केस्ट्रा में बजाती थी जाइलोफोन, बाद में उसने सोलो मतलब सिंगल हेडेड बनाना, मतलब बजाना शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स ही हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और इन 3 साल जब उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में कोर्स कर दिए थे तो उस समय उसने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। ठीक है, सो एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। देखो क्या बोलती हैं कि ऐसे कोई मैंने खास काम नहीं किया, अगर मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना और मैं उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करूँगी तो सर्टेनली मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगी। इस तरह से एवलिन बोलती थी। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो इस तरह से उसने अपने मेहनत के बलबूते पे उसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिया, और बहुत सारे इंटरनेशनल शेड्यूल थे उसके, बहुत बिजी लाइफ हो गया, और इस तरह से सी मेड हर नेम इन द म्यूजिकल वर्ल्ड। ठीक है, सो इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। उसको देख के नहीं लगता था कि वो सुन नहीं सकती, इतना एफर्टलेसली म्यूजिक प्ले करती थी विदाउट हियरिंग इट। इन आवर 2-hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। जब हमें 2 घंटे का जो बातचीत चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था उसका, उसमें एक वर्ड भी उसने मिस नहीं किया, जबकि वो सुन नहीं पाती थी। मैन विद द बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। वो क्या बोलती थी कि जो लोगों के बियर्ड होते हैं और वो भी बुशी बियर्ड, तो वो मुझे मतलब प्रॉब्लम में क्रिएट कर दी, क्योंकि मैं आमतौर पे जब भी कुछ बोलता है तो उसकी लिप्स को मैं पढ़ती थी और उससे मुझे समझने की कोशिश करती थी वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिप। ठीक है, तो वो बोल रही कि हालांकि मैं क्लियरली सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन लोगों के चेहरे देख के, होल फेस देख के, उसके लिप्स देख के, उसके आईज देख के मैं गेस करती थी वो क्या पूछना चाहते हैं। इस तरह से
उसको रेस्पॉन्स करती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। सी सेज, वो बोल रही कि मैं अभी साफ बोल पाती हूँ क्योंकि मैं शुरू में बोल पाती थी, बोलती थी, आज भी बोलती हूँ, लेकिन पहले शुरू में मैं सुन पाती थी, इसलिए वो मेरा स्पीच क्लियर है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और उसे जापानीज भी आता था और फ्रेंच भी आता था, ये पता नहीं कि उसने कैसे सीखा। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट्स पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। म्यूजिक जो है मेरे अंदर हर बॉडी पार्ट्स हैं अंदर जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, स्किन में आके पर्क करता है एक तरह से, प्रिकिंग। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर के थ्रू एंटर होता है, चिक बोन्स के थ्रू और स्किन के थ्रू आई फील म्यूजिक। वेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इन टू हर फिंगर। जब वो जाइलोफोन बजाती है स्टिक से तो ऐसा लगता है कि जो साउंड है वो स्टिक के थ्रू से फिंगर के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहा है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और जब वो ड्रम बजाती तो ड्रम का इको उसके शरीर के अंदर फ्लो हो रहा है, ऐसा महसूस करती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासेस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग। और वो जब भी प्लेटफॉर्म पे जाती है म्यूजिक प्ले करने के लिए तो उस समय वो अपना जो शूज है उसको बाहर निकाल देती है, क्योंकि अगर ज़मीन से पैर उसका टच होता है तो वाइब्रेशन ईजिली उस तक पहुंचता है और इससे वो समझ पाती है अच्छा कर रही है या ख़राब कर रही है। ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलैंथ्रोमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है। सो उसको अवार्ड मिला था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये अवार्ड था जो कि रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने दिया था उसे अवार्ड। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने उससे सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ दे दी है उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। व्हाट वी हियर, हम जो सुनते हैं, सी फील्स, हम आमतौर पर सुन के समझते हैं, वो फील करती है उससे, फॉर मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस। वो जितना फील करती है वो बाकी कोई लोग नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो बिट, क्योंकि इसीलिए वो म्यूजिक को इतना अच्छा से प्ले कर सकती है। एवलिन कन्फेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोहॉलिक। वो बोलती है कि मैं बहुत काम करती हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। वो बोलती है कि मुझे काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, आमतौर पर क्लासिकल म्यूजिशियन जितना काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करना पसंद करती है। बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गेव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। देखो, एक तो रेगुलर कंसर्ट मतलब म्यूजिकल प्रोग्राम होता ही था, उसमें पार्टिसिपेट लेती थी। फिर वो क्या करती थी कि फ्री कंसर्ट देती थी प्रिजन में, हॉस्पिटल्स में, एंड ऑल्सो क्लासेस देती थी यंग म्यूजिशियन के लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड for deaf children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. देखो वहाँ पे जो डेफ बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से इंस्पिरेशन है। और हाँ, और हमें ये सीख मिलता है कि इवन इफ़ यू डोंट हैव हियरिंग कैपेसिटी, आप कितना भी आगे ऊपर जा सकते हो अपने लाइफ में। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस ऑफ हर एज। वो उतना कुछ अचीव कर चुकी थी अपने लाइफ में कि उसके उम्र से ट्वाइस जो हैं लोग भी नहीं कर सकते हैं। सी हैज़ ब्रॉट परकशनिस्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने पहले तो था क्या, ये परकशनिस्ट जो थे या ऑर्केस्ट्रा में परकशन जो था उसको बाकी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाया जाता था, लेकिन इसने ये इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे फोर फ्रंट में लेके आई और उसने इसको सोलोइस्ट वे में प्रेजेंट किया। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say if she can do I can। ठीक है, कि अगर वो कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। और आपको ये भी पता है कि इसने अपने म्यूजिक के थ्रू, अपने जो परकशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसने बहुत सारे लोगों को खुशियाँ दी है, और वो खुशियाँ जो हम बोल नहीं सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।